देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, भूत प्रेत से जुड़ी इस दुनिया में सच्चाई का महत्व अब उतना ही रह गया है जितना कि लोग एक आम आदमी का साथ दे। यानी कि आज इस विज्ञान की दुनिया में भूत प्रेत का नामो निशान भी मिटाया जाने लगा है। हम सभी दोस्त यानी कि मैं और मेरा दोस्त बकुल और अमित तीनों जंगल के एक ऐसे कोने में पहुंचे जहां ठंड की एक मोटी चादर चढ़ी हुई थी। और मेरा दोस्त बकुल हाथ मसलते हुए कहने लगा, यार मुझे तो बहुत जोर की ठंड लग रही है, अब हमें आग जलाकर अपना कैंप यहीं स्थापित कर लेना चाहिए। पहले तो मैं बकुल की बात से सहमत नहीं था क्योंकि हम एक ऐसी जगह पर थे जहाँ का हमें कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन बाद में जब ठंड ने मेरे शरीर पर धावा बोल दिया तब जाकर मुझे कैंप लगाने की सूझी। मैंने तुरंत ही अपना कैंप निकालकर उसे लगाना भी स्टार्ट कर दिया। और फिर हम सभी दोस्त एक ऐसे स्थान पर रुकने वाले थे जहाँ के बारे में लोगों के द्वारा कई बनावटी बातों का वर्णन किया जाता है, लेकिन हमेशा से ही मेरी बातों को नज़रअंदाज किया था, मगर मैंने इन बातों पर कभी विश्वास ही नहीं किया। मेरा दोस्त अमित एक हल्की सी उबासी लेते हुए नीचे बैठ गया। ठंड ज़्यादा थी तो उसने अपने घुटनों के बीच अपना सर घुसेड़ लिया और ठंड से बचने की कोशिश करने लगा। इतने में ही बकुल चिल्लाते हुए कहने लगा, अरे यार मुझे लगता है हमारे आसपास कोई जंगली जानवर है। शायद उसे ये भनक लग चुकी थी कि यहाँ पर इंसानों का आगमन हो चुका है। और मैं अपने दोस्त बकुल की बातों पर हंसते हुए बोला, अबे चार सबसे पहले वो तुझे ही अपना शिकार बनाएंगे। और इतना बोलकर मैं अपने काम में लग गया। अब घनी रात हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और अंधेरा ही अंधेरा और साथ ही ठंड का जमावड़ा भी था। ऐसा लग रहा था मानो हम जम्मू कश्मीर की घाटियों में पहुंच गए हैं। और इतने में ही मुझे अपने पैरों के तले कुछ चीज़ होने का आभास हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरे पैर के नीचे से गुजर गया है, या तो फिर कुछ सांप था या फिर कुछ और। उसके बाद मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च चलाई और चारों तरफ देखने लगा, लेकिन ताजुब इस बात का हुआ कि वहाँ कोई जानवर तो छोड़ो, किसी लकड़ी का भी कोई नामो निशान नहीं था। एक पल की खातिर मेरा माथा अब सटक गया था। पता नहीं क्या हो रहा था, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा जो गुजर गया है। और यही सोचकर मैं अपने काम में लग गया। हम सभी दोस्त अपना कैंप लगाने में कामयाब हो गए और अब वक्त हो चला था रात में एक राउंड उस जंगल में काटने का। हमने अपने घर वालों की इच्छा ना होने के बावजूद भी जंगल में कैंपिंग करना ही सही समझा। और हमें बताया भी था कि हम एक ऐसे जंगल में प्रवेश करने वाले हैं जहाँ का स्थान बड़ा ही वीरान है और ठंडी ठंडी चीज़ों के साथ खौफ की चीज़ें भी निवास करती हैं। लेकिन हमारा मानना था कि ये सब चीज़ें बस एक भ्रम है और कुछ नहीं। लोग इन चीज़ों पर अपना अंधविश्वास जताते हैं और हमें आए तकरीबन 1 घंटा बीत चुका था। अब तक हमने इस जगह पर कोई भी ऐसी चीज़ को नहीं देखा जिसे देखने के बाद हमें ये एहसास हो सके कि इस जंगल के अंदर कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ अवश्य निवास करती है। लेकिन अभी तो पूरी रात बाकी थी, तो कभी भी जन्म ले सकती थी। अब रात के तकरीबन 11:15 बजने को आए थे। सभी दोस्त आग जलाकर उसके चारों तरफ बैठे हुए थे। तभी बकुल के शर्ट के ऊपर कुछ गीला गीला सा गिरने लगा। उस समय वो अपनी शर्ट पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए चुपचाप आग के सामने अपने हाथों को मलता रहा। लेकिन जब ये चीज़ ज़्यादा होने लगी तब जाकर बकुल ने अपना हाथ लगाया तो उसे एहसास हुआ कि ये चीप चिपचिपी है और साथ ही काफ़ी देर से उसके शर्ट पर गिर रही है। उसके साथ तो अजीब सा हो रहा था। और उसके बाद जब उन्होंने ये बात अमित को बताई तो अमित ने उसकी शर्ट की तरफ अपने मोबाइल की टॉर्च की सहायता से देखा तो अमित की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस समय जो नज़ारा देख रहा है वो असलियत में है, क्योंकि उसका पूरा शरीर खून से भीग चुका था। और जब अमित ने ये बात बकुल को बताई तो उसकी सांसें भी उखड़ने लगी, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता था, खून उसकी शर्ट के ऊपर कहाँ से गिरता। यही सब सोचते बकुल का दिमाग सटकने लगा। उसके बाद अमित ने जब ऊपर वाले पेड़ के ऊपर देखा तो अमित का पूरा बदन एकदम से हिल गया, क्योंकि इस समय जिस दृश्य को वो देख रहा था वो उसकी ज़िंदगी का बेहद डरावना नज़ारा था। दरअसल अमित ने देखा कि जो उसके बगल में बरगद का पेड़ बना हुआ था उसके ऊपर एक लाश लटकी हुई थी और उस लाश के अंदर से खून टपक रहा था और उस लाश वाली शाखा
बकुल के बिल्कुल ऊपर थे, जिस वजह से सारा का सारा खून बकुल की शर्ट पर गिरने लगा। एक इंसान की लाश को देखने के बाद इंसान की क्या हालत होती है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर थोड़ा वक्त बीता ही था कि हमारी जलाई हुई आग के अंदर भी फड़फड़ की आवाज़ आने लगी। अब ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी पता नहीं। आग के अंदर कौन से भूत प्रेत ने जन्म ले लिया। हम सभी को ये एहसास तो हो चुका था कि या तो यहाँ पर कोई जंगली जानवर निवास करता है या सच में कोई प्रेत आत्मा। धीरे धीरे हम दोस्तों के अंदर डर की ज्वालामुखी सी फटने लगी। हमें हल्का हल्का यकीन होने लगा था कि इस जंगल में सच में कोई भयानक जंगली जानवर ही निवास करता है। कहते हैं जब क़यामत आती है तो सन्नाटा पहले से ही पसरा हुआ होता है, और इतनी देर से पसरा हुआ ये सन्नाटा कहीं इस बात की गवाही तो नहीं कि आने वाला समय हमारी बर्बादी का रास्ता होगा। क्योंकि काफ़ी देर से मैं एक बात तो नोट कर रहा था, हमें इस जगह पर अजीब अजीब चीज़ें तो देखने को मिल रही थी, लेकिन ये लाश सबसे मुख्य और सबसे अनोखी चीज़ साबित हुई। इस लाश का रहस्य तो अभी तक नहीं पता। हम उस पेड़ के ऊपर से उस लाश को नीचे गिराने में भी नाकाम थे, क्योंकि उस पेड़ की शाखा बहुत ज़्यादा ऊंची बनी हुई थी। लेकिन टॉर्च की सहायता से हमें ये आसानी से दिख रहा था कि ऊपर पड़ा ये शख्स असल में काली शर्ट पहने हुए एक आदमी ही है, जिसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। उस आदमी के इस भयानक चेहरे को देखकर इस बात का अंदाजा लगाना बेहद आसान था कि जिस शख्स ने भी इस आदमी को मौत के घाट उतारा है वो बड़ा ही खतरनाक होगा। क्योंकि एक आम जानवर में इतनी ताकत नहीं होती कि वो एक इंसान को इस तरह निचोड़कर मार दे और उसे पेड़ के ऊपर लटका दे। ये अवश्य किसी बड़े जानवर का कार्य था, कोई ऐसा जानवर जो अपने आकार के साथ साथ अपनी बुद्धि में भी बड़ा तेज हो। लेकिन वो कौन सा जानवर था और इस जंगल के अंदर क्या कर रहा होगा? हम तीनों दोस्त इसी बारे में डिस्कस करने लगे। बकुल ने अपना शर्ट बदल लिया था, क्योंकि हमने अपने बैग में पहले से ही कुछ एक्स्ट्रा कपड़े रखे थे जो हमें यहाँ काम आने वाले थे। हमारे ऊपर एक लाश मंडरा रही हो और हम वहाँ रुक जाएं, ऐसा कैसे हो सकता था? हम तीनों कैंप के अंदर आ गए और अपनी जान की परवाह करने लगे कि कहीं हमारे ऊपर भी कोई अटैक ना हो जाए। इंसान को सबसे ज़्यादा डर अपनी जान का होता है, कुछ ऐसा ही था। मुझे भी डर लग रहा था कि कहीं मैं अपनी जान ना गवा बैठूं। हम सभी दोस्त वहाँ से निकलने की सोचने लगे, लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान की ज़िंदगी भगवान के हाथों में होती है। भगवान जब चाहें इंसान को मौत के घाट उतार सकता है, लेकिन हमारी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। करीबन आधा घंटा बीत जाने के बाद मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि मुझे अपने बगल से एक भयानक और गंदी सी बदबू आने लगी, मानो कोई जंगली जानवर हमारे आसपास घूम रहा हो। लेकिन अभी तक मुझे किसी चीज़ के कदमों की आहट तक सुनाई नहीं दी थी। फिर वो कहाँ होगा और उसकी स्मेल कैसे आ रही होगी? सब कुछ एक माया की तरह लग रहा था। फिर अचानक ही हमारे कैंप के अंदर हलचल होने लगी। हम दोस्तों के अंदर खलबली से मच गई। पता नहीं वो क्या चीज़ थी, लेकिन हमारे कैंप के अंदर घुस गई और वो तबाही मचाने लगी। उस कैंप के अंदर हम सभी लोग इधर से उधर घुटन महसूस कर रहे थे। फिर कैंप के अंदर सफ़ेद सफ़ेद धुआं सा अब उठने लगा और उसी दौरान हम सभी कैंप से बाहर निकल गए। मुझे पहली बार किसी ऐसी चीज़ का आभास हो रहा था जो मैंने अपनी लाइफ में कभी भी महसूस नहीं किया था, और यह आज साबित होने लगा कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हम सभी कैंप से बाहर निकल गए और उसके बाद मैंने देखा कि तकरीबन 100 मीटर दूर आगे एक काला काला और बड़ा सा साया दिखने लगा। या तो वो कोई साया था या फिर कोई राक्षस। इस चीज़ को देखने के लिए मैं अपने कदमों को थोड़ा सा आगे बढ़ाने लगा, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे रोक लिया, क्योंकि उनका कहना था कि हमें मरना नहीं है। लेकिन मैंने भी उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना ठीक नहीं समझा और वहाँ से भागने की सोचने लगा, क्योंकि अब ये साफ हो चुका था कि कैंपिंग के दौरान कोई काली शक्ति हमारे पीछे पड़ चुकी है। लेकिन इस घनी रात में हम उस रास्ते को भूल चुके थे जिस रास्ते से हम इस जंगल के अंदर तक आए थे। हालांकि अभी तक जंगल के अंदर का एरिया बाकी पड़ा हुआ था, या फिर यूँ कहें कि जंगल के अंदर का पूरा स्थान अभी भी हमने तय नहीं किया था। हम तीनों दोस्त अपनी अपनी टॉर्च को लेकर चारों तरफ लाइट मारने लगे। फिर इतने में ही हमें
पत्तों के थरथर कांपने की आवाज़ आई और साथ ही ऐसा लग रहा था मानो मेरे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई हो। शायद कोई बड़ी मशीन या फिर कुछ और हमारी तरफ बढ़ रहा है। उसके बाद मेरा दोस्त बकुल ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा क्योंकि उसके सर के ऊपर विशालकाय बड़ा सा मनोज जानवर जिसके काले काले बाल और भयानक चमड़ी नजर आ रही थी और साथ ही उसके दांत पूरी तरह से खून से सने हुए थे। जंगल के अंदर हम एक ऐसे खौफनाक दृश्य को देख रहे थे जिसे देखना मतलब इंसान की मौत इंसान को बुलावा देती है। आज सच में हम बड़ी मुसीबत में थे। इस मुसीबत से बाहर कैसे निकलना है और यहाँ से निकलने का रास्ता किधर है, हम इन सब बातों से अनजान थे। लेकिन जो रास्ता इस वक्त हमें दिखाई दे रहा था हमने उसी पर चलना ठीक समझा। लेकिन कहते हैं ना, जब तक हमें अपनी ज़िंदगी का सही रास्ता नहीं मिलता तब तक हमें गलत रास्तों के ऊपर मुसीबतों से लड़ना ही पड़ता है। काला काला दिखने वाला वो बड़ा सा राक्षस अपने कदमों के सहारे हमारे पीछे पीछे आने लगा। हमें पता था कि इस वक्त हमारे पीछे कोई राक्षस नहीं बल्कि स्वयं हमारी मौत आ रही है और हमें अब कोई नहीं बचा सकता। लेकिन एक कथन भी सत्य है, जब इंसान की किस्मत और भगवान दोनों चीज़ें उसका साथ देती हैं तो फिर कोई भी काली बुरी आत्मा उसका कुछ भी अहित नहीं कर सकती। मैं अपने प्रभु श्री राम का स्मरण करने लगा क्योंकि मैं भगवान श्री राम का बहुत बड़ा भक्त था। भले ही मैंने आज से पहले भूत प्रेत में विश्वास नहीं किया, लेकिन भगवान में श्रद्धा बचपन से ही थी। मैं लगातार अपने बदन का संपूर्ण समर्पण करते हुए अपने दोस्तों के पीछे पीछे भागता रहा। हम तीनों में से हमारा दोस्त बकुल सबसे पीछे था और उसकी रफ्तार भी थोड़ी कम थी क्योंकि उसका शरीर थोड़ा ज़्यादा वजनी था, जिस कारण से वो दौड़ पाने में ज़्यादा सक्षम नहीं था। लेकिन जब हमें लगा कि अब हम भागते भागते पूरी तरह से थक चुके हैं तो अब हम तीनों की रफ्तार में काफ़ी कमी देखने को मिली। लेकिन इसी बीच मुझे अपने दोस्त बकुल की चिल्लाने की आवाज़ आई और एक बार के लिए जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई क्योंकि अब बकुल वहाँ नहीं था। और अब हमें थोड़ा बहुत विश्वास होने लगा कि बकुल का जिंदा रह पाना लगभग नामुमकिन होगा। मेरी आंखों में पानी तक आ गया, लेकिन होने को कौन टाल सकता था। इसी बीच मुझे उसी के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। फिर कुछ देर के बाद उन आवाज़ों ने अपना दम तोड़ दिया, लेकिन तब तक मैं और मेरा दोस्त अमित हम दोनों उस दहशत भरे जंगल से बाहर निकल चुके थे। शायद थोड़ी दूर और अच्छी तरह भाग लेते तो बकुल भी आज हमारे साथ होता। दोस्तों, उस दिन हमने अपने एक दोस्त को गवा दिया जिसका जिम्मेदार आज मैं अपने आप को ही मानता हूँ, क्योंकि ये गंदा आइडिया मेरा ही था कि हम लोग उस जंगल में कैंपिंग करें। आज इस घटना को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक मैं किसी भी जंगल में घूमने नहीं गया क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अपने दूसरे दोस्तों को गवा सकूं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।